अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज जो है ना, मैं आपको एक लेडीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिनकी माहवारी रुकी हुई है। तो उनके लिए ये ख़ास नुस्खा है जो 3 दिन में बंद माहवारी खुल जाए। और वो फ़ीमेल जो बेचारी परेशान है, माहवारी रुक जाती है और उसकी वजह से उनको मोटापा भी आ रहा है और चेहरे पे बाल भी हो रहे हैं और इस तरह के मसाइल में वो घिरी हुई हैं, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त आइटम मैं दे रहा हूँ जो कि माहवारी के दौरान दर्द भी नहीं होगा। तो ऐसा नुस्खा है, तो ये आप ज़रूर इसे देखें। और टोटल चीज़ मैंने वाज़े करके लिखी है। आप इस तरह पंसार से सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी और शरबत घर में आपने ख़ुद तैयार करना है। तो सबसे पहले जो हज़रात मेरे चैनल में नए आ रहे हैं, तो ये देसी नुस्खे पीके चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो कि मेरे व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, और ये लोकल कॉल भी आप इस पे कर सकते हैं। तो अब आते हैं नुस्खा की तरफ। ये माहवारी के लिए है। ये वो औरतें इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जो कि प्रेग्नेंट हैं, इस्तेमाल ना करें, हरगिज़ ना करें। ये सिर्फ़ उनके लिए है जो कि जिनकी माहवारी बंद है, उनके लिए है, चाहे वो शादीशुदा हैं या वो गैर शादीशुदा हैं, तो वो ये इस्तेमाल कर सकती हैं और मोटापे से भी निजात हासिल कर सकती हैं। अब आते हैं अज्जा की तरफ। कपास की जड़, और दूसरे नंबर पे कपास की खोखड़ी जिससे फुट्टी निकाल ली गई हो, जो कि ऊपर जो डोडा लगता है जहाँ से फुट्टी निकलती है, फुट्टी निकाल ली गई हो। जो खाली खोखड़ी होती है उसे आपने हासिल करना है। बनोला ये आपने लेना है 10-10 तोले, यानी कि तीनों अज्जा 10-10 तोले। कपास की जड़ भी 10 तोले, कपास की खोखड़ी भी जस्ट 10 तोले और बनोला भी 10 तोले। उसके बाद आ गई मुनक्का किशमिश कहते हैं, ये 2 तोले लेनी है। खांड यानी कि चीनी जो मशरूबात में, ये चाय में घरेलू इस्तेमाल होती है, वो आधा किलो ये लेनी है। और पानी 2 लीटर इस्तेमाल करना है। इसका आपने करना है शरबत तैयार। शरबत तैयार आप किस तरह करेंगे कि इसे उबालेंगे, ये सब चीज़ें डाल के कूट कर इसको उबालें। जब देखें पानी बच गया है, कूटना इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत। मुनक्का को कूटना है, बनोले को कूटना है, बाकी कपास की जड़ को थोड़ा बहुत कूटना है, जो खोखड़ी है उसे नहीं कूटना। इसको आप उबालें। जब देखें पानी 1 लीटर बच गया है, तो इसको आप छान कर महफूज कर लें। आपका शरबत तैयार है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच लेना है, दोपहर के खाने के बाद 1 चम्मच लेना है इस शरबत का, और रात को खाने के बाद भी 1 चम्मच आपने इस शरबत का लेना है, बड़ा चम्मच। यानी कि दिन में आप 3 बार इस्तेमाल करेंगे और तीसरे दिन इंशाअल्लाह माहवारी खुल के आएगी। और जो आपके अंदर जो मसाइल पैदा हो चुके हैं, पेट का बढ़ जाना, जिस्म का बढ़ जाना, फूल जाना, या मेंसेस की वजह से जो रुक जाते हैं, उनकी वजह से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, चेहरा बदनुमा हो जाता है, तो उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। और एक ज़बरदस्त आज़मूदा नुस्खा है। मज़ीद रहनुमाई के लिए मैंने ये नंबर दे दिया है आपको। आप मज़ीद अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो इस पर रब्ता करें। अगली वीडियो मैं फ़ीमेल के लिए बना रहे हैं, लाइकोरिया के लिए, जो कि बहुत परेशान है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और ये माहवारी के लिए मैंने दिए, दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है और 3 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो चौथे दिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनका पेट मतलब ज़्यादा भारी हो चुका है, फ़ीमेल का रहम में दर्द वगैरह होता है, तो वो 2 मूठ रेत ले लें, उसे गर्म कर लें, हल्की नीम गर्म हो, उसको किसी कपड़े की पोटली में बंद करके पेट पर टकोर करें। जहाँ पे नाफ है यहाँ पे टकोर करें। 3 दिन ये रोज़ाना 3 बार 5 मिनट के लिए टकोर करें, और उनको ये मसला भी हल हो जाएगा। और माहवारी रुकी इससे रेस से भी खुल जाती है। और शरबत आप लाजमी इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह। और जो मेरे चैनल में नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो से आप मिस ना हों और आप फौरी तौर पर देख पाएँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।